आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में इसका एक बड़ा उदाहरण जो हमने कहा बिहार में आपको अक्सर मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार एक साथ रहते हुए अपने विरोधियों को भी बड़ाई करने, उनकी योजनाओं का तारीफ़ करने का काम बिहार से होता रहा है। कभी ज़रूरत पड़ने पर सत्ता के लिए दुश्मन से भी गले मिलने का प्रावधान आपने देखा होगा। इन सारी बातों के बीच में अब जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खुल्लम खुल्ला डील हो रहा है, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला बिहार का भविष्य और सरकार के साथ क्या होगा। आने वाला समय हो सकता है कि सरकार, जैसा कि दावा कर रहे हैं एनडीए के घटक दल कि 5 साल चलेगी, उनका दावा सही हो सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की स्थितियां नज़र आ रही हैं, उसे देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जाते हैं और मिल करके उन्हें एक ज्ञापन देते हैं, उनके साथ विपक्ष के सभी नेता रहते हैं और नीतीश कुमार उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये बात जातीय जनगणना से जुड़ी हुई है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके गृह मंत्री ने इस बात को कहा था भरी सदन में और सबके सामने कहा था कि 2021 से जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी। राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बिहार वाले जो मुद्दे थे 2019 और 2020 में बिहार के सभी दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, सबने मिलकर के एक प्रस्ताव भेजा था कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना होने से ये पता चलेगा कि जो योजनाएं सरकार बना रही हैं किस जाति के लोगों के लिए बन रही है, किस समाज के लिए बन रही है, उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। यदि नहीं पहुंच रहा है तो उन्हें पहुंचाने का प्रक्रिया शुरू किया जाए, या जो पिछड़े हुए हैं, जो अधिक जिनको आवश्यकता की ज़रूरत है, उनके लिए योजनाएँ बनाई जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब आमने सामने आ गए हैं नीतीश कुमार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को नहीं मानने की बात कही जा रही है और टाल मटोल की जा रही है। इतना ही नहीं, जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा था कि आप सर्वदलीय कमेटी बनाइए, सर्वदलीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगिए, इस बात को लेकर के इस आशय की चिट्ठी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लिख दी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू के सांसद जा कर के प्रधानमंत्री के जगह पहले गृह मंत्री से मिले हैं और उन्होंने उन्हें प्रस्ताव दिया है, जो खबरें हमने आपको दिखा दिया है। अब स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान परिस्थिति में इतना आप मान के चलिए कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा हो गया है, केंद्र जिसको कि इस बात को मानना है उसे ही इस पर एक्शन लेना है, क्योंकि राज्य का ये मुद्दा है नहीं। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये मुद्दा हमारे बस में नहीं है। इसके अलावे संविधान संशोधन की भी बात की जा रही है और कहा यह गया था कि नीतीश कुमार अपने संविधान में संशोधन करके और राज्य के स्तर से ही जातीय जनगणना करवा लें। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कितना दूर तक इस टकराव के बीच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चल सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जातीय जनगणना की आग ऐसी फैली है कि कल इसी को लेकर के बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। राज्य भर में जातीय जनगणना और मंडल कमीशन के शेष जो बचे हुए एजेंडे हैं उसको लागू करने की बात को लेकर के आरजेडी सड़क पे उतरेगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार का मूक समर्थन, या फिर कहा जाए कि जातीय जनगणना को लेकर के तो खुला समर्थन है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता कितना संकीर्ण हो जाता है, ये आप देखते रहिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।